दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान नहीं बनना था। 1971 में लोगों ने लड़कर, मरकर, कुर्बानियां देकर एक नया देश बनाया था। एक ऐसा देश जहां सत्ता जनता के हाथों में हो, तानाशाहों की नहीं। लेकिन आज का बांग्लादेश देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे वीडियो में। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई और फैसले के तुरंत बाद कोर्ट रूम में तालियां बजने लगी। अब यही तालियां क्या ये लोकतंत्र की थी या भीड़ की भावनाओं का नतीजा थी? क्योंकि आज बांग्लादेश में जो सरकार है वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। और यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ, क्या 1971 में जिस लोकतंत्र के लिए लड़ाई हुई थी वो आज खत्म होता दिख रहा है? जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वही दशकों से पाकिस्तान में होता आया है। इमरान खान जेल में, जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी पर, नवाज शरीफ बार बार सत्ता से बाहर। और आज बांग्लादेश में भी वही कट कॉपी पेस्ट मॉडल दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने 453 पेज का वर्डिक्ट सुनाया और शेख हसीना को 3 बड़े आरोपों में दोषी ठहराया। हिंसा भड़काने का, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाने का, अत्याचार रोकने में नाकाम रहने पर। आरोप ये लगे कि प्रदर्शनकारी पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई, ड्रोन से हमला हुआ, लोग मारे गए और लाशें तक जला दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है, लेकिन शेख हसीना कहती हैं यह कंगारू कोर्ट है, मेरी बात तक सुनी नहीं जाती। जुलाई 2024 में छात्रों ने सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया। ये शांतिपूर्वक शुरू हुआ, लेकिन फिर हिंसा भड़क गई। सड़कों की मौत, हजारों घायल और इसके बाद आंदोलन इतना बड़ा हुआ, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। वो भारत आई और वहाँ बनी नई सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा? दोनों देश के बीच 2013 का एक समझौता है जिसके तहत अपराधियों को उनके देश को दे दिया जा सकता है। लेकिन इस समझौते में 2 महत्वपूर्ण क्लॉज हैं, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8। इनके मुताबिक अगर भारत को लगे कि मामला राजनीतिक है, अपराध में, तो भारत इनको देने से मना कर सकता है। पुराने भारतीय डिप्लोमेटिक्स भी कहते हैं और मानते भी हैं, भारत शायद ही शेख हसीना को वापस नहीं भेजे, क्योंकि ऐसा करने से बांग्लादेश में और अस्थिरता बढ़ जाएगी। भारत के पास एक और विकल्प है, शेख हसीना को किसी तीसरे देश भेज दे, जैसे यूएई, यूके, कनाडा या नीदरलैंड, क्योंकि शेख हसीना के पास विकल्प इससे ज़्यादा और कुछ बचता नहीं है। जैसे बांग्लादेश में या तो फिर वो ऊपरी अदालत से अपील करें, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं तक पहुँचें, या भारत या फिर किसी और देश में राजनीतिक शरण ले लें। अपनी पार्टी अवामी लीग के जरिए जन समर्थन जुटा सकती हैं। हसीना 78 साल की हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। उनकी एक वीडियो के अपील पर आज भी लाखों संख्याओं के तादाद में लोग सड़क पर उतर जाते हैं। ढाका में बम धमाके, हिंदुओं पर हमले, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे, भारत विरोधी बयानबाजी, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि बांग्लादेश लोकतंत्र से बहुत दूर है, राजनीतिक बदले की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था मजबूत, गारमेंट इंडस्ट्री, IMF की तारीफ, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र कमजोर। और एक लोकतंत्र हो जाए तो देश का भविष्य अंधकार में चला जाता है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान के अत्याचार से निकलकर एक नया लोकतांत्रिक देश बना था, लेकिन 54 साल बाद अगर यही पाकिस्तान वाला मॉडल वापस आ रहा है तो यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश उस